नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनके प्रेरणा पर। कर्मकर्ता नरोभोक्ता सनास्ति देवी भी भविष्य का अर्थ है कि स्वर्ग में या पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे अपने किए हुए कर्मों का फल न भोगना पड़ता हो। एन सत्यम कर्मचारी भोक्तु सदैवाशुर मानुष है। इसका अर्थ है कि देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह सकता है। मित्रों, कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं और जिज्ञासा का विषय बना रहता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं वैसा ही कर्म का परिणाम मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, जो कि कुछ हद तक ये बात सही भी है। आज की इस प्रस्तुति में इसी बात को जानेंगे, लेकिन आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कमान वाधिकार से मां फलेश भूर्माते संगोष कर्मणि। जब अर्जुन अपने ही परिजनों को देखकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हथियार नीचे कर देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, है केशव, ये कैसी दुविधा है, मुझे अपने ही लोगों पर अस्त्र शास्त्र लेकर युद्ध करना पड़ रहा है। क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है कि मुझे अपने ही गुरु वंश का सर्वनाश करके अपना नया साम्राज्य स्थापित करना है? ये सारे लोग मेरे लिए प्रिय और आदरणीय है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम इसे अपना भाग्य ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ केवल धर्म की स्थापना करने हेतु आया हूँ। तुम्हें इस युद्ध को लड़कर धर्म की स्थापना करनी ही है, क्योंकि तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाइयों एवं पत्नी के साथ धर्म के आचरण से इन्हीं लोगों ने अत्याचार किया है। इन्हें इनके पाप की सजा तथा तुम्हारे अपनों को न्याय दिलाना है। हर मनुष्य का भाग्य उसके ही हाथों लिखा जाता है, क्योंकि हर मनुष्य का भाग्य उसके जीवन में किया गए सुकर्म तथा कुकर्म तय करते हैं। तुम अपने कार्य फल की आशा रखते हुए मत करो, केवल अपने लक्ष्य को साधने के लिए करो। कर्म का फल मैं ही दूंगा और हर हाल में वह तुम्हें मिलेगा, इसलिए अपने जीवन में सुखराम ही करो और धर्म की स्थापना करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। मित्रों, अब हम इसके बारे में अधिक जानते हैं, किंतु आगे बढ़ाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी जी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो वहां आकर उसके जन्म से कुछ घंटे के भीतर ही उसे देवकी के बच्चे को मौत के घाट उतर देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी, साथ ही जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथ होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे कोई भी नहीं बदला सकता। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद है जिसमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी के बहकावे में ना आई होती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता, ये सब कैसे होना था। ये सब पहले से लिखा जा चुका था जिससे कि यह संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब एक नाटक के छोटे छोटे से पत्र रहे हैं, जिनका किसी ना किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ। लेकिन ये बात भी गलत नहीं कि आपका भाग्य आपके कर्मों पर आधारित है। शायद आपने भी यह श्लोक सुना होगा, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। अगर
आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं तो ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात आपने अगर बाबुल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है, वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा। भागवत गीता में एक अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं जिससे कि हम अपने किया गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है, और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे। इसी तरह दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का मार्ग चुना था और उसके कारण पूरे गुरु वंश का आज विनाश हो चुका है। भीष्म पितामह जो एक महान व्यक्ति थे, पर उनकी शपथ के कारण उन्हें दुर्योधन का साथ देकर स्वयं का विनाश होने पर विवश होना पड़ा। दूसरी ओर कर्ण, जिसने दुर्योधन के हर एक पाप में साथ दिया, इसलिए वह भी पाप का भागीदार बनकर महान धनुर्धर होने बावजूद मारा गया। इसलिए बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे, और उसका प्रभाव निश्चित ही रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। कुछ धर्म गुरु के अनुसार अगर किसी अधर्मी की अकाल मृत्यु होती है तो उसे अगले जन्म में भी इस पाप की सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में इन हर एक कुकर्म तथा पापों सजाओं के बारे में बताया गया है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा और दुष्कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि जैसी करनी वैसी ही भरनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं जल्दी ही नई अलग प्रस्तुति में। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। आप सभी का धन्यवाद।